स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसा हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अच्छे से ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टारगेट के लिए आप लोग हर दिन नया इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रहे हैं और एक दिन आप लोग सब जरूर सक्सेस हो जाओगे। इस बात की फुल गारंटी अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की क्लास में मैं आप सभी का, आप सबके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जुड़ेंगे आप सब लोग और एक बार इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें आप लोग। हाँ भाई, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे भाई। एक बार आप सब जुड़ जाओ और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर भी कर दो। आज हम बात करने वाले एक टॉपिक जिसकी शुरुआत कर रहे हैं आज, परसेंटेज, प्रतिशत। मैथ्स का आप यूं समझे कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है, ये बैकबोन है। ये जिस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो हम किसी काम के नहीं रह जाते, बहुत मुश्किल होता है आगे जीवन यापन करना। लेकिन मैथ्स में भी ऐसा ये टॉपिक है जो आपका बैकबोन का काम करता है। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया, सीख लिया, तो मैथ्स से मोहब्बत बिल्कुल हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जिस गणित से आप डरते आए हो वो टॉपिक है। आप लोग अगर एक बार आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जैसे मैं कहूँ वैसे करा आप लोगों ने, तो इस बात की फुल गारंटी है कि आपको मैथ्स में मज़ा आने लग जाएगा और मैथ्स ही आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे। जो आज तक नहीं करा, बचपन में जो भी गलतियां रही हों, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप सीख सकते हैं। आपके पास पूरा टाइम है। अभी कोई एग्ज़ाम हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है कि कल ही कोई एग्ज़ाम हो रहा है, आज से ही आप शुरुआत कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा पूरी क्लास देखने के बाद, पूरा सेशन देखने के बाद, अगर आपको ये सेशन समझ में आए और सीखने को मिले तो आप अपने हर उस दोस्त तक ये सेशन शेयर करेंगे जो आपका कोई भी निकटतम पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, किसी भी लाइब्रेरी का साथी हो, जहाँ भी आपके साथ वो बैठ के पढ़ता हो। क्लास समझ में आए और सीखने को मिले तो जरूर कर देना, बाकी कंपलसरी नहीं है। अगर मैंने आपका टाइम ख़राब किया हो तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। क्लास शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो एग्ज़ाम्स रहेगा, टारगेटेड एग्ज़ाम 2025 और 26 में जो हैं हमारे, उन सभी को लेकर ये क्लास शुरू हो रही है। क्लास अब आपकी रेगुलर चलेगी। हमने इससे पहले केवल 4th ग्रेड को टारगेट बनाया था। 4th ग्रेड से पहले आपका पटवार का पेपर भी होना है, ग्राम सेवक का भी होना है। एक टॉपिक मैंने कराया है अभी, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसके मैंने 11 पार्ट आपको सिखाए हैं। उसमें टारगेट था केवल 4th ग्रेड का एग्ज़ाम। अब टारगेट है आगे आने वाला हर एक एग्ज़ाम। आपको बिल्कुल पूरा सीखना है, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा सीखना है। अगर कोई आप में से इतना ही सीखना चाहे कि मुझे तो इतना ही लेवल आएगा, इतना ही सिखा दो, तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं कि आप गलत जगह पर आ गए हो। कोई लेवल नहीं होता, लेवल आप बच्चा खुद डिसाइड करता है अपनी सोच से। और जिनका खुद का ही लेवल अगर कम मान रखा हो, खुद ने ही सोच रखा हो कि मेरा इतना ही लेवल है, तो बड़ी दिक्कत है। आप लोग कम से कम पॉजिटिव सोचिए और एक एक बात समझाने की मेरी गारंटी है। हर एक सवाल समझ में आएगा, हर एक लेवल का सवाल समझ में आएगा। चाहे किसी भी एग्जाम्स की बात कर लो, लेवल बच्चा आप अपने आप से डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपको लेवल पेपर बनाने वाला बताता है कि क्या लेवल है। और लेवल सबके अंदर मैथ्स जो आती है वो 10th लेवल का मैथ्स आता है, 10वीं स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है। किसी भी एग्जाम्स के अंदर, ये चाहे जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, किसी भी एग्जाम में 12th की मैथ्स नहीं आएगी। लेकिन जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा लेवल को लेकर रोते ही रहते हैं और हमेशा रोते ही रहेंगे। फोरम भरते आए और भरते ही रहेंगे। जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान है वो हमेशा लेवल को लेकर रोते रहे हैं। अगर लेवल सही से डिसाइड करना और देखना हो, थोड़े दिन पहले राजस्थान के अंदर एक भर्ती आई थी, पशु परिचर ना, पशु परिचर के अंदर 6 पेपर लगे हैं मैथ्स के। हर पेपर में 25 सवाल है। वो 150 सवाल का प्रिंट आउट लेकर देखो आप लोग और तुलना करो अपने पटवार और ग्राम सेवक के पेपर से। क्या ऐसी मैथ अर्थमेटिक वहां भी पूछी गई है क्या? लेवल कुछ नहीं होता दोस्त। लेवल आप लोग खुद अपना सोच से डिसाइड करते हो। लेवल खुद का होता है। इंसान अगर खुद में सुधार करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी सीख सकता है। आप सब अपने आप में हीरो हैं, ये बात मैं रोज बोलता हूं आपको। कोई कमी नहीं है आपके दिमाग में। आप ये मत सोचिए कि आपको अगर मैथ्स नहीं आ रही है तो आपके अंदर कोई कमी रही होगी। वो बचपन की कुछ गलतियां रही होंगी, वो हर इंसान गलती करता है, क्योंकि अवतार नहीं लिया हुआ हम लोगों ने। सबने इस धरती पर आने की बात सीखा है और आप सब एक सामान्य इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप काजू और बादाम खाओ तो दिमाग तेज होगा। नहीं दोस्त,
दिमाग की कोई कमी नहीं है, बस काम लेने की ज़रूरत है। सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में और सही सोच के साथ अगर आप काम कर रहे हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको टारगेट पे नहीं पहुंचने देगी। बस शर्तें यही है कि आपने त्याग बलिदान किया उसके लिए और ईमानदारी से आपने अपना 100% दिया हो, अपने टारगेट को रोज आपके दिमाग में रहा हो, तो आप जरूर सिलेक्शन लेंगे, 100% लेंगे। भले ही आज आपको मैथ्स में कुछ नहीं आ रहा हो। 10वीं क्लास के बाद मैं ये सोचकर आपको सिखाने वाला हूँ कि आज आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं और आज से आप लोग मैथ सीखना शुरू कर रहे हैं। यही सोच करके आपको पूरी मैथ सिखाई जाएगी, एक एक बात आपको समझ में आएगी, 100% चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सर है ना, 5 मिनट बस। हाँ देखिएगा आप लोग, आज हम लोग बात करने वाले इन सभी एग्जाम्स को टारगेट लेकर के। हर एग्जाम टारगेट रहेगा, पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, हर कोई सीखने को मिलेगा। क्लास शुरू होने से पहले 2 से 5 मिनट में आपका लूँगा, उसमें चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हर बच्चे के पास जाना और हर बच्चे को टच करना कि जो पहले से आज तक ये सोचते आया कि उसे मैथ्स नहीं आती, वो कभी नहीं सीख पाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त। बचपन में हम गलतियां कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, टीचर सही से नहीं मिला होता। कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ टीचर हैं भी नहीं, तो इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं रही है। और बचपन में इतनी समझ भी नहीं होती है कि हम लोग कि पता नहीं होता है कि आगे भी ये मैथ्स काम आएगी क्या। वहाँ इतना ही टारगेट होता है कि एग्ज़ाम पास करना है। तो 10वीं क्लास का पेपर पास करना, 12वीं पास करना, BA BSc करना, ये सब आसान काम है, सब ने कर रखे हैं। कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम आप लोग तब पास करते हैं जब आपने टारगेट खुद ने बनाया हो। आप माँ बाबा के बोलने पर फॉर्म भर सकते हैं, माँ बाबा के बोलने पर फॉर्म भर सकते हो, किस्मत आजमा सकते हो, लेकिन मैं लिख के देता हूँ किस्मत उन्हीं की काम करती है जो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। अब वो टाइम आपके पास नहीं है कि आप केवल किस्मत के भरोसे फॉर्म भरते जा रहे हो। बोलिए बहुत बड़ी भर्ती आई है, 50,000, 55,000, 60,000, 1.5 लाख भी भर्ती क्यों ना आ जाए। अब वो समय नहीं रहा कि आप केवल किस्मत के भरोसे फॉर्म भर रहे हो। और अगर आप ईमानदारी के साथ प्रयास करने के लिए हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हैं, तो इस बात की मैं फुल गारंटी देता हूं कि मैथ्स मैं सिखा दूंगा। मेरे कहे अनुसार ये एक टॉपिक प्यार से पढ़ के देख लो आप लोग, हर दिन आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा। रोज देखा करोगे कि आज क्लास क्यों नहीं हो रही सर की। इस बात का मैं गारंटी देता हूं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आपके दिमाग में। लेकिन वो क्या बचपन से बोलते यही आए ना कि मैथ्स डरावना है, मुझे मैथ्स नहीं आती। तो वो एक दिमाग आपको बार बार पागल बनाता है, और दिमाग पागल बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उसको आप कंट्रोल करेंगे, हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। तो ये सारे एग्जाम टारगेट रहेंगे, वीडियो, पटवार, रीट, LDC, 4th ग्रेड का जो एग्जाम सबसे बड़ा होना है, वाहन चालक और राजस्थान पुलिस, हर एग्जाम को टारगेट करेंगे हम। जो पहले से परसेंटेज पढ़ चुके हैं वो चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, और अगर उन्होंने अच्छे से नोट्स बना लिया हो, सब कुछ सीख लिया हो, तो उनको जरूरी नहीं है कि वापस से क्लास देखी जाए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए सीरीज शुरू हो रही है, जो मैं ये मानकर सिखाऊंगा कि आप 10वीं क्लास के बाद पहली बार मैथ सीख रहे हो। और मेरे इस परिवार के साथ अगर आप पहले से जुड़े हो तो परसेंटेज मैं पहले सिखा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वहाँ पूरा टाइम दिया है, पूरा अच्छे से नोट्स बना लिया, हर एक चीज़ सीख ली है, चाहो तो रिवीजन के लिए जुड़ सकते हो। बाकी आप लोग उन क्लास में जो सीखा है वही हम लोग अभी सीखने वाले हैं, वही अभी हम सीखने वाले हैं। तो जिनको प्रॉपर समझ में आ गया था वो, हाँ बहुत जल्दी मैंने बताया कि PYQ सेशन हम लोग शुरू करेंगे। रोज़ आपके लिए PYQ लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी से। मे भी डेट दे दी थी मैंने, 11 से 15 जून तक हम लोग लास्ट ये शुरू कर देंगे, जिसके अंदर PYQ करवाऊंगा। एग्जाम में आए हुए 2020 से लेकर 25 तक किसी भी एग्जाम के अंदर मैथ्स का कोई भी सवाल अगर आया है तो वो हमें आना चाहिए करना, वो मैं सिखाऊंगा आपको। इस क्लास में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज। 0 से हीरो लेवल तक का मैथ्स मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल, हर लेवल का सवाल आप लोग करना सीखोगे। बस लेवल तुम खुद डिसाइड मत करना कितना लेवल मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो आप लोग ना। तो आज के बाद ये कभी नहीं दिमाग में आना चाहिए कि ये लेवल कम है, ये लेवल ज़्यादा है। लेवल सब बराबर ही होते हैं, लेवल आप खुद डिसाइड करते हो अपना। इसके बाद हम लोग, आप लोगों को अभी क्या पेन पेपर लेके बैठना है। इस रणनीति को आप लोग अगले 15 दिन तक मेरे साथ लगाओ। अगले 15 दिन तक मैथ से मोहब्बत कराने की मेरी गारंटी है। प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर साथ में अच्छे से नोट्स नहीं बना सकते, एक बार मेरे साथ रफली लिखो आप लोग। उसके बाद इसका जब रिवीजन जब आप कर रहे हो,
पहला रिवीजन जो आपका होना चाहिए अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिवीजन, यानी कल की क्लास आने से पहले आज की क्लास का रिवीजन प्रॉपर अच्छे से नोट्स के साथ हो जाना चाहिए, पहला काम। दूसरा रिवीजन कब करना होता है? 7 दिन के अंदर। इन 7 दिन में जो हम लोग सीखेंगे मंडे से सैटरडे तक, संडे के दिन इसका पूरा रिवीजन करो आप लोग। दूसरा रिवीजन आपका यहाँ होना चाहिए। तीसरा रिवीजन जब आपके पास 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, यानी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करो जो टॉपिक आप लोगों ने इन दिनों में सीखे। इस तरह से आगे पढ़ते जाओ, पीछे वाले का रिवीजन करते जाओ, पूरा आप लोग रेगुलेट करोगे इसी तरह से। कोई नहीं रोक सकता कि आपको मैथ्स समझ में ना आए, इसकी ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस पर कि जो आपको मैथ्स नहीं सीखने दे। 100% सीख जाओगे। ये PYQ स्टार्ट हम लोग 11 से और लास्ट में 15 जून तक हम स्टार्ट कर देंगे। फाइनल डेट होगी 11 से और 15 जून के बीच बीच आपका ये PYQ स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2020 से लेकर 2025 तक स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम्स हुआ है, हर एग्जाम का सवाल मैं सिखाऊंगा। एक एक सवाल आप लोग सीख जाओगे, एक एक सवाल मैं सिखा दूंगा और आप लोग सीख जाओगे। यहां से सीखेंगे हम प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस रहेगी PYQ प्लस MCQ, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस इसके बाद करनी है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए यही आपकी रणनीति रहनी चाहिए। पहले आप कंसेप्ट सीखो। आप लोग हर एक कंसेप्ट में बेसिक के साथ, ट्रिक के साथ सारी चीज़ें उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। पहले बेसिक मैं सिखाऊंगा, उसके बाद एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी है वो मैं सिखाऊंगा, जल्दी कैसे आंसर देना है वो मैं सिखाऊंगा। तो पहला काम है कंसेप्ट क्लियरिटी। उसके बाद आप लोग रिवीजन करिए। रिवीजन होना चाहिए कम से कम 19 सवाल का 4 से 5 बार, नए सवाल का नहीं, जो मैं करवाऊं 19 सवाल का 4 से 5 बार रिवीजन। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे PYQ प्लस MCQ। ये सेशन मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, 11 से 15 जून के बाद, 15 जून से पहले पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा। लास्ट 15 जून है, तब तक हम स्टार्ट कर चुके होंगे। इस सब की मेहनत से आता है सक्सेस। तब आप लोग सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता और 100% आप लोग मैथ सीख जाओगे। 100% आप लोग कंप्लीट मैथ सीख जाओगे, इस बात की फुल गारंटी है। तो आप सबका प्यार और सहयोग अपने इस परिवार के साथ हमेशा बना रहे। और अब हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास को, और मैं आशा करूंगा कि पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपको समझने और सीखने को मिले तो आपका प्यार और सहयोग हमेशा इस परिवार के साथ बना रहना चाहिए। अगर मैं आपको सिखा पाऊँ तो क्लास रोज़ देखनी है, रेगुलर आपको जुड़ना है, और 100% मैथ सिखाने की मेरी गारंटी है। तो चलेंगे, अब हम लोग शुरू करते हैं। परसेंटेज पहला टॉपिक आपका, बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलेंगे। तो रिवीजन के लिए आप लोग प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना। अभी मेरे साथ रफली नोट्स, पेन पेपर जरूर लेके बैठो, तभी सीखोगे। केवल घूरने से गणित नहीं आती है, घूरने से आंखें खराब हो सकती हैं आपकी। पता चला सीखने आए थे और आंख और खराब हो गई, तो केवल घूरना नहीं है, पेन पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, रफ बनाइए। चलिए अभी साथ में जो पूरा फेयर नहीं कर पाओ तो रफली नोट्स बनाओ, जब रिवीजन करो तो प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा परसेंटेज है क्या, ये आप यूं समझे कि एक प्रतिशत जो आपका टॉपिक है परसेंटेज, ये पूरी अर्थमेटिक का एक कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट यही है। यहीं से शुरुआत होती है आपकी जनरल बेसिक अर्थमेटिक की। प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज, प्रतिशत, ये सिंबल है आपका परसेंटेज का। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये आपका। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होगा 100। यानी हर वो नंबर जिसका बेस 100 होता है, या 100 में से किसी भी संख्या का हिस्सा निकालना, किसी संख्या का मान बताना, ही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, प्रति और शत, प्रत्येक 100। अब यहां पर 2 बेसिक बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे, जो आपको परसेंटेज में भी काम आना है। इसके बाद जैसे आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, लाभ हानि, वो भी पूरा का पूरा टॉपिक आपका परसेंटेज पे डिपेंड है। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आप ये समझें कि पूरा अर्थमेटिक, पूरा जो आपका बेसिक अंक गणित वाला भाग है, वहाँ हर जगह आपको परसेंटेज काम आता है। ये 2 गणित के ऐसे टॉपिक हैं, प्रतिशत और रेशियो, परसेंटेज और अनुपात। ये आप ये समझिए मैथ्स की जान है एक तरह से, इन्हीं पे डिपेंड है पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स।
तो जिसमें से आज आप लोग सीखने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो देखिएगा, इसके अंदर दो बेसिक बातें हम लोग सीखने वाले हैं। परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, p/q की फॉर्म में लिखना, और दूसरा इसी का उल्टा सीखेंगे, फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना। ये दो बेसिक बातें हैं। अगर ये दोनों को अच्छे से कन्वर्ट अगर आप कर लेते हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, परसेंटेज वैसे बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 का 10% कितना होगा, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से कि सबका एक सही जवाब आएगा। 100 का 10% 10 ही होता है सर, 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 5% 5 ही होता है। यानी 100 के आधार पर आपसे कोई भी परसेंटेज पूछा जाए, आप सब सही जवाब देंगे। अब दिक्कत कहाँ आती है? जब आपका नंबर फ्रैक्शन यानी पॉइंटों में चला जाता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 55 का 15 से ही 5/17% क्या होगा, तो आपको फिर पेन चलाना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसी को आसान बनाने के लिए इन दो बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। या आप कह दें परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। या ये लिखा होता है कि प्रतिशत का समतुल्य भिन्न क्या होगा। प्रतिशत का समतुल्य भिन्न क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है तुलना में बराबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है आपको, किसी भी परसेंटेज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये सीख रहे हैं। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत को अगर भिन्न बनानी है, तो एक छोटी सी बात, उम्मीद है आप सबको पहले ही पता है कि परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे आप, या 100 से डिवाइड करेंगे आप। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे आप, 100 से डिवाइड होगा ही। बस ये चीज़ आपको पहले से भी पता है, और आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से किसी भी नंबर का मान बताना। जैसे देखें, आपसे पूछा गया 25% है, ये 25% है, ये 25% का भिन्न क्या होगा, समतुल्य भिन्न बताना है। 25% का समतुल्य भिन्न क्या होगा। तो इस परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे आप लोग, तो 25/100 लिखने वाले हैं आप। परसेंट को हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं आप लोग। 25/100 का मतलब क्या बना, 1/4, 1/4। 25 से काट दिया ऊपर नीचे। 25% निकालने का मतलब यही होता है कि उस नंबर में 4 से भाग दे दो। 25% का मतलब यही होता है 1/4। तो ये आपका टोटल वैल्यू है 4, और 4 का 25% जो होता है, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है 1। 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा। तो यही समझा है आप लोगों ने कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, या यूं कहिए आप लोग, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत को हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 का भाग। और दूसरी चीज, अगर आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना चाहते हैं तो 100 से इंटू करना है, ये 100 का गुणा होगा। बस ये दो छोटी छोटी सी बातें हैं कि आप सबको पता रहती हैं, फिर भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन परेशान करता है। बस इन दो चीज़ों पे अपनी कमांड बनानी है। कुछ चीज़ें याद हो जाएं तो याद भी रखिए आप लोग। जिस तरह से कुछ एक परसेंटेज है जिनका फ्रैक्शन फॉर्म आपको डायरेक्ट याद रह जाना चाहिए, वो प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा आपको। चलिए देखें आप लोग, अभी आप लोगों ने एक बात सीखी है, 20% है, 20% का समतुल्य
समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट, तुलना में बराबर। भिन्न क्या होगा? तो इस परसेंटेज को हटाओगे तो एक बात सीखिए कि 100 का भाग दे दो बस। 20/100 यानी 1/5। 20/100 का मतलब 1/5। 20 से कट गया एक बार और ये 5 बार, 1/5। तो ये आपकी टोटल वैल्यू है 5, जिसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यानी 5 का 20% 1 होता है। इसका मतलब यही है, 5 का अगर 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसी तरह से मैं आपसे अगर ये पूछूं 16 एंड 2/3, 16 सही 2/3% का, 16 सही 2/3% का समतुल्य भिन्न क्या होगा? बताएंगे आप लोग। समतुल्य भिन्न क्या होगा? 16 सही 2/3 का समतुल्य भिन्न। थोड़ा सा सरल करेंगे इसको। 3 गुणा 16 48 प्लस 2, ये है आपका 50/3%। परसेंटेज को जब हटाया जाता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 का भाग करते हैं, तो 50/3 और नीचे आ जाएगा 100। 50 से कटेगा एक बार और ये 2 बार, यानी 1/6, 1/6। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1/6 होती है, 1/6 होगी। तो एक छोटी सी बात सीखी अभी तक, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग। अब इसी का उल्टा, किसी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। परसेंटेज, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज या चेंज इनटू परसेंटेज। किसी भी भिन्न का समतुल्य प्रतिशत, किसी भिन्न का समतुल्य प्रतिशत। ये दोनों ही चीजें कन्वर्ट करनी आपको आती हैं तो आपको हर अच्छा सवाल बड़ी ही आसानी से पूरा कर लोगे आप लोग। चाहे वो कितना ही अच्छा सवाल लिखा हो, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, इन सब पे क्वेश्चंस लेवल का तब बनता है जब आपके नंबर इस तरह से लिखे जाएं जो कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा हो। तो यहां एक आपका फ्रैक्शन है, p/q की फॉर्म में आपका नंबर पहले से लिखा है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब है जो नंबर x/y अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा हो। और इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन जिसे आप लोग क्या चाहते हैं? परसेंटेज बनाना चाहते हैं। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए एक छोटी सी बात थोड़ी देर पहले बताई, 100 का गुणा करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से गुणा करना है। जैसे ही लिखा हो 1/2, 1/2। 1/2 का समतुल्य प्रतिशत क्या होगा? समतुल्य प्रतिशत। तो 1/2 एक भिन्न है और किसी भी तरह के नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करना है। तो 2 से कट जाएगा ये 50 बार, इसका मतलब हुआ ये 50% है, 50% है। 2 में से इसका मान 1 था, 100 में से कितना मान होगा वही परसेंटेज होता है। किसी भी संख्या का 100 में से अपना हिस्सा बताना परसेंटेज कहलाता है। तो 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2। इसी तरह से अगर ये लिखा है 2/3, या इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है 2:3, 2:3। एक ही बात है, 2/3 लिखा हो या 2:3 लिखा हो। तो किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो फॉर्म में भी दिया जा सकता है ना, इस वाले फॉर्म में भी आ सकता है। 2:3 का समतुल्य प्रतिशत क्या होगा? इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा?
तो इस 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। और प्रतिशत बनाने के लिए एक बात सीखी है, 100 से गुणा करना है बस। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 200/3%। 200/3%। 200 में 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18 बच गया 2, फिर 3 6 18 66 से ही 2/3% होगा। 66 एंड 2/3, 66 से ही 2/3%। एक और चीज, इसका आंसर आप लोग देंगे 0.05। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, एक दशमलव भिन्न है। 0.05 इसका समतुल्य प्रतिशत क्या होगा बताइएगा आप लोग। इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा, समतुल्य प्रतिशत। इस दशमलव भिन्न का प्रतिशत बताएं कितना होगा। 0.05 लिखा है, मैंने कहा किसी भी तरह का नंबर लिखाओ। दो ही छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को पहले से आती हैं। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना है। तो इसे परसेंटेज में बनाना है तो 100 से इंटू कर दो बस। 0.05 को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो बस। इसका मतलब होगा 5%। ये पॉइंट अगर आपको परेशान करे तो इसको हटा दो आप लोग। इसे लिखेंगे 5/100। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बटे में 2 जीरो आएंगी। ये 100 से 100 कट गया आपका, क्या आंसर बना 5%। 0.05 का समतुल्य प्रतिशत बना है 5%। 5%। तो ये 2% के अंदर बेसिक बातें थी, दोनों ही सब लोगों को पहले से आती हैं, फिर भी आप लोग इनको काम नहीं लेते हैं। किस तरह से काम लेनी है, क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है, वो क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे हम लोग। ये 2 बेसिक बातें हैं परसेंटेज के अंदर। अब मैं चाहूंगा आप लोग एक टेबल बनाएंगे। 1/2, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होती है 50%। ये दोनों ही बातें आपको कन्वर्ट करनी आती हैं। परसेंट को हटाओगे तो बटे में 100 का भाग दोगे। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाओगे तो 100 से गुणा करोगे। दोनों तरह से कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। एक टेबल बनाइए आप लोग, खुद से बनाइए। 1/2 से लेकर 1/20 तक आपको खुद कन्वर्ट करना है। 1/2 से लेकर 1/20 तक सभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिए आप लोग। इन सभी भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। 1/3 एक भिन्न है और इसे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 3 से भाग जाएगा 33 बार। 33 3 99। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसी तरह से 25% है, 1/4 होगा। 1/4 को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे तो 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 20%। 1/6, 1/6 का होगा 16 एंड 2/3%। 16 से ही 2/3%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, नहीं तो एक बार वापस समझ लो आप लोग। 1/6 एक फ्रैक्शन, एक भिन्न है और इस भिन्न को कन्वर्ट किया है आप लोगों ने परसेंटेज में, प्रतिशत में। 2 छोटी छोटी सी बातें मैंने बताई जरूर है लेकिन आपको सबको पहले से आती हैं। प्रतिशत बनाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं। तो इस 1/6 1/6 को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा किया है। देखो 2 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 50 बार। 50/3% का मतलब क्या हुआ बताओ। 50 में 3 से भाग कितनी बार जाता है, 16 बार। 16 3 48। तो क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3%। 50 को 3 से भाग करेंगे आप ना, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 1 3 बचा 2, 20 हो गया। 3 6 18, शेष आपका रिमाइंडर जो बच गया वो 2 बच गया। तो जितनी बार पूरा भाग चला जाए वो आगे लिखा जाता है। 16 बार भाग गया, जो आपका शेष बचे वो ऊपर चला जाता है और जिसे भाग दे रहे थे वो नीचे आएगा। 16 से ही 2/3।
50/3% का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। या अगर फ्रैक्स पॉइंटों में लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा 16.6666%, या ऐसा भी लिख सकते हैं 16.67%, 6-7%, अप्रोक्सीमेट ये दोनों चीजें ठीक है। लगभग 16.66% या 16.67%। तो रटना कुछ भी नहीं है, कोई चीज याद नहीं रखनी है। आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तब चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। रटो नहीं, रटने से ज्यादा बेहतर है बार बार प्रैक्टिस कर लो चीजों को। रटने से ज्यादा बेहतर ये कि आप चीजों को बार बार दोहराइए, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। इसके बाद 1/7, 1/7 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 7 से भाग देंगे 100 में, 14 बार जाएगा। 14×7 = 98, 14×7 = 98, 14 सही 2/7%, 2 बचेगा शेष पल। 1/8 100 से गुणा करेंगे, 8 से भाग 12 बार जाएगा, 12×8 = 96, 12×8 = 96, 4 बचेगा शेष। तो 4/8 का मतलब होगा 1/2, 12.5%, 12 सही 1/2%। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 1/9 × 100, 100 में 9 का भाग 11 बार जाएगा, 11 सही 1/9%। 1/10, 1/10 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे और 10 से कट जाएगा वो 10 बार। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू होती है 10%। किसी नंबर में 10 का भाग देने का मतलब होता है आप उसका 10% निकाल रहे हो। इसी तरह से 1/11 इसका आ जाएगा 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। 1/12 को परसेंटेज बनाना है तो 12×8 = 96, बचे 4, 4/12 का मतलब 1/3, 8 सही 1/3, 8 and 1/3%। 1/13, 13×7 = 91, 7 बार भाग गया, 7 सही 9/13%। इसी तरह से बनेगा 1/14, 1/14, 14×7 = 98, बचा 2 शेष पल। तो 7 सही 2/14 का मतलब 7 सही 1/7%, 7 and 1/7। 1/15, 15 से भाग जाएगा 6 बार, 15×6 = 90, 10/15 कट जाएंगे, 10 और 15 आपस में 2/3, 6 सही 2/3%। 1/16, 16×6 = 96, बचा 4, 4/16 का मतलब 1/4, 6 सही 1/4%। इसी तरह से 1/17, 1/18, 1/19, और मैंने आपसे पूछा था कि 1/20 तक आप लोग खुद से टेबल बनाइए। 1/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कराओगे और 100 में 20 का भाग 5 बार चला जाएगा, 20×5 = 100, इसका मतलब होगा 5%, 5%। 1/19 का परसेंटेज वैल्यू 19 से भाग कितनी बार जाएगा, 19×5 = 95, 5 सही 5/19%। 18 से भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 18×5 = 90, बच गए 10, 10/18 का मतलब 5/9, 10 और 18 2 से कट जाएंगे, 5 बार और ये 9 बार, 5 सही 5/9%। 1/17 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 में 17 से भाग कितनी बार जाएगा, 17×5 = 85, बचा शेष फल 15, 5 सही 15/17%। तो इनमें से किसी को भी याद नहीं करना है, ये दोनों ही बेसिक बातें मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाई हैं। तो इस तरह का कोई भी परसेंटेज अगर आपके सवाल में लिखा हुआ हो तो उसे सरल करके फ्रैक्शन बनानी आपको आनी चाहिए। इसके अंदर 2 बेसिक बातें हैं, परसेंटेज बनाना हो जब तो आप 100 से गुणा करेंगे, और परसेंट हटानी हो तो आप 100 से भाग करेंगे। ये चीजें दोनों आपको पहले से आती है, अब क्वेश्चंस में काम लेनी है।
तो ये था परसेंटेज का कुछ बेसिक पार्ट। अब हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जीरो लेवल से इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसमें जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी एक एक करके। चलिए, तो मैं कहूँ मोटा मोटा दो बातें आप लोगों ने सीखी हैं। प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे आप लोग तो 100 से डिवाइड करना है, 100 का भाग करना है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। और दूसरी चीज़, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू करना है, 100 का गुणा करना है। बस ये दो छोटी सी बातें अभी तक सीखी गई हैं, ये आपको पहले से ही आती हैं। अब हम लोग इसमें कई तरह के सवाल सीखने वाले हैं। हर किसी टॉपिक पे 10-12 तरह के अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं। तो पहला टाइप जो हम लोग सीखेंगे वो इसका बेसिक होगा। टाइप नंबर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। और इस बेसिक से एक क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एक सवाल आपके हर पेपर में परसेंटेज का बेसिक होता है। परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जिस एग्जाम के अंदर 15-20 सवाल भी आ रहे हैं तो परसेंटेज से 2 से 3 सवाल आएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है परसेंटेज जो आपको कई जगह काम आने वाला है। तो पहला टॉपिक और इसका पहला कंसेप्ट, पहला टाइप हम लोग इस परसेंटेज का बेसिक सीखने वाले हैं। उसके बाद अलग अलग टाइप के सवाल आपको सिखाए जाएंगे। इसमें चुनाव का क्वेश्चन बनेगा, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, इसमें एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, पास और फेल होने वाले सवाल सीखेंगे, जनसंख्या के क्वेश्चंस देखेंगे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर किसी वस्तु के प्राइस को लेकर बनाया गया क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। किसी वस्तु का भाव हो सकता है बढ़ेगा या घटेगा तो वस्तु ज़्यादा या कम आएगी। किसी व्यक्ति की इनकम बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे आप लोग। यहाँ पर मिश्रण के ऊपर बनाए गए क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। और किसी भी आकृति के बारे में हम बात करेंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा या उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा या आयतन कितना % बढ़ेगा। तो इस तरह से कई टाइप के सवाल आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पढ़ने के बाद आपके पास नोटबुक जरूर होनी चाहिए, साथ में करोगे आप लोग। जैसा भी आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और जो चीज़ भी समझ में आए करने की कोशिश जरूर करिएगा आप लोग, तभी सीखेंगे आप लोग। किसी संख्या का 20% जो दिया गया है वो 120 है। तो ये पूछना चाहता है, तो बताओ संख्या का 120% कितना होगा। उस संख्या का 120% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो इसने क्या दे रखा है। मैं अगर कहूं, इसने कहा कि किसी नंबर का जो 20% है वो 120 है। 20% जो है वो 120 के बराबर दिया हुआ है, लिखा है साफ साफ। और पूछा गया, बताओ संख्या का 120% कितना होगा। 120% बनाने के लिए ये इसका 6 गुना है, तो इस 120 को भी 6 से गुणा कर दो। 120 का 6 गुना कितना होगा, 720। तो उस संख्या के 120% का मान कितना होगा, 720 होगा, 720। ऑप्शन डी आपके सवाल का एक सही जवाब है। फिर से देखिए, एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दिया गया है कि कोई नंबर है आपके पास जिसका 20% अगर देखोगे तो वो 120 आएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब आपसे जो पूछा गया वो निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया 120% कितना होगा, यही पूछा है। उस संख्या का 120% कितना होगा, तो जो दिया गया हो ना वो नंबर आप ऊपर लिखिए 120। ये कितने % के बराबर है, 20 के। और इंटू आप उससे कराइए, गुणा आप उससे करिए जिसका आंसर आप निकालना चाहते हैं। 120 का आंसर देखना चाहते हैं आप, तो 20 से कट जाएगा ये 6 बार, और 120 गुणा 6 कितना हो गया, 720। तो उस संख्या के 120% का जो मान होगा वो 720 होगा, 720 होगा। तो बेहद आसान सवाल परसेंटेज का आपके सामने है।
बचपन में कभी भी कहा हो, वो इसका बेसिक अप्रोच भी आपको आना चाहिए, इसका बिल्कुल बेसिक तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से सीख रहे हैं। और बेसिक से एक सवाल, मैंने कहा आपका कोई भी एग्जाम आज तक हुआ है या आगे होगा, आप उसे ध्यान से उठा के देखिएगा, एक सवाल परसेंटेज का बेसिक हर एग्जाम में मिलता है। कभी बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हो तो इस तरह से सीखा होगा इस क्वेश्चन को कि संख्या वो आपने x मान ली है, संख्या को कितना मान लिया, x मान लिया। इस x का जो 20% है, 20/100, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% जो है वो 120 के बराबर होगा, तो बराबर में लिख दिया 120। किसी संख्या का 20% 120 के बराबर होगा, ऐसा लिखा गया है। तो देखो 20 से कट जाएगा ये 5 बार, और ये 5 आगे जाके गुणा होगा, 120 गुणा 5 ये 600 हो जाएगा। x का जो मान आएगा 120 गुणा 5 यानी 600 आ जाएगा, यानी वो हमारी संख्या जो है वो 600 होगी, 600 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है बताओ संख्या का 120% कितना होगा, 600 का 120% आपसे पूछ रहा है वो, 600 का 120%। तो जब परसेंट को हटाएंगे तो आप जानते हैं बटे में 100 आएगा। तो देखो कितना आ गया, ये 0 कट गया और ये 0 यहाँ से भी कट गया। 12 गुणा 6 72, 720 आपके सवाल का एक सही आंसर था। 600 का 120% 720 होता है। दोनों ही तरह से आप काम करिए, हर सवाल को बेसिक से भी करिए और डायरेक्ट समझ करके एक लाइन में भी आंसर दीजिए। गणित आसान जरूर है, मैथ्स को सीखना बहुत आसान है। आधा काम वहीं खत्म हो जाता है जब आप सवाल पढ़ना सीख जाते हो। ध्यान से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आप लोग आराम से सीख जाओगे। अब टेंशन से गणित नहीं आती है, टेंशन किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें बहुत आसान है। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। पर क्वेश्चंस आपको तब समझ में आएगा जब पहले आप लोग इसको पढ़ना सीख जाते हैं। ये क्या लिखा है, क्या दिया गया और क्या पूछा गया, ये बात सीखो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने है, आप में से कुछ लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप संयम रखिए। अभी टॉपिक शुरू हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। आप में से कुछ को आता है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी का स्वागत है। और आप में से जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत स्वागत है। लेकिन आप पेन जरूर चलाइए, क्वेश्चन पढ़िए जरूर आप लोग। आप विश्वास रखिए, संयम के साथ बैठिए आप लोग, शुरू से लेके लास्ट तक अगर सेशन में बने रहे। आज की बात परसेंटेज के जैसे टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसने कहा 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, 2 की तुलना कर रहा है 50 के साथ। ये कह रहा है 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो इस चीज़ को जमाते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे आप लोग, तो देखना क्या है, 2 देखना है। किसका देखना है, जिसके साथ में का या से जुड़ा हो ना, उसी के आधार पर निकलता है परसेंटेज। 2 50 का कितना परसेंट है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू कर दो। 2/50 गुणा 100, 50 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4%। 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट होता है, 4% होता है। यानी जिस संख्या का 50 में से मान 2 था, 100 में से मान कितना है, 4 है, यही परसेंटेज है। जिसके साथ में का या से लिखा हो, तुलना उससे होती है। बेसिक आधार वो बनते हैं। 2 देखना है, 50 का देखना है, परसेंटेज के लिए आपने 100 से इंटू किया है। ठीक ऐसा ही एक और क्वेश्चन, नंबर चेंज कर रहा हूं मैं, आप लोग करके बताएंगे। अब नंबर बदलेंगे केवल, अब आप लोगों को बताना है। संख्याएं पॉइंटों में आ गई हैं, इसका जवाब आपको देना है। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होता है, बताइए आप लोग। ये आप खुद से करिए, क्या आंसर आएगा बताएंगे आप लोग फटाफट।
देखो इसमें लिखा गया है 0.1 का, जिसके साथ का लिखा गया हो उसी के आधार पर परसेंटेज निकलता है। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होता है, तो 0.01 ऊपर आएगा। किसका देखना है? 0.1 का। परसेंटेज देखने के लिए 100 से इंटू कर दो बस। प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा करा दो। अब देखिएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगी, इसको हटाऊंगा तो ऊपर 1 जीरो आएगी। कहने का मतलब नीचे एक एक्स्ट्रा जीरो आएगी। देखो ये तो एक ही है, यह भी एक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, तो ये जीरो कट गया। आंसर क्या आया? 10%। 0.1 का 0.01 जो है वो 10% होता है। 10%। कोई आंसर देगा 100%, कोई आंसर देगा 1%, हर तरह का आंसर आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने कहा तुलना उनसे होती है जिनके साथ का या से लगा होता। आपको देखना है 0.01, तो 0.01 ऊपर आएगा। किसका? 0.1 का। और परसेंटेज देखने के लिए आप लोग सीखे हैं कि प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना है। अब बताओ, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 लगाना पड़ेगा ना आपको, और इसको हटाओगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है। ये आपने पॉइंट हटा लिए तो ये तो कट ही गया आपका। एक ही ऊपर है, एक ही नीचे है, तो कोई मतलब ही नहीं है। एक से तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये जीरो यहाँ कट गई एक, तो क्या बचा? नीचे 10 बच रहा है ना, तो इस जीरो से एक जीरो कम हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? 10% ही तो आएगा, और क्या आएगा। इतना आसान सवाल होते हुए गलत होता है ये। चलिए फिर से कोशिश करिए एक बार और, फिर वापस मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ। एक बार और मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ आपके लिए। जितने तरीके से कोई क्वेश्चन के अंदर चेंज हो सकता है, हर वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये वही सवाल है 250 का कितना परसेंट है, बस केवल नंबर बदल रहे हैं, और नंबर बदलते ही आपके आंसर बदल रहे हैं। देखो इसने कहा 3/7 का, इसको पकड़ो आप लोग, तो तुलना किससे कर रहा है? 3/7 का कितना प्रतिशत 1/35 होता है? बनाइए आप लोग, टेंशन मत लो, चिल रह के आराम से पढ़ाई करिए। थोड़ा सा बिना किसी प्रेशर के मेहनत करो आप लोग। हर एग्जाम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और एक पॉजिटिव रहो आप हमेशा। जितना सोचें अच्छा सोचिए, जहाँ से आपको जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो आपको बेस्ट लगता है, वहाँ से चीज़ें सीखिए आप लोग। 3/7 का कितना प्रतिशत 1/35 होता है? तो 1/35 ऊपर लिखा जाएगा। तुलना किससे कर रहा है? 3/7 का, तो 3/7 आपका नीचे आएगा। परसेंटेज देखने के लिए हमेशा आप जानते हैं 100 से इंटू करना है। प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा किया है। बस इसे सरल करिए, जो आएगा वही हमारा आंसर है। इसको सरल कैसे करते हैं सर? ऊपर का नंबर तो सेम रहेगा 1/35। ये भाग के बाद वाली संख्या जो है वो गुणा में जब चेंज होगी तो उलट जाती है। वो 7 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 7/3 गुणा 100। अब काट लो इसको। 7 से कटेगा ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। 20/3% का मतलब क्या होगा? 20/3% का मतलब होगा 6 सही 2/3%। 6 and 2/3%। 6 सही 2/3%, या 20/3%। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एक सही जवाब है। इस सेशन के बाद आपको ये पूरा PDF टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय जयदीप सर पर मिल जाएगा। चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस परिवार के साथ पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो इस परिवार को आगे बढ़ाना, आगे लेकर चलना और परिवार के साथ बने रहना, ये सब आप पे है। बाकी मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं की जाएगी। आपको 100% चीज़ें बहुत ही शिद्दत से, ईमानदारी से सिखाई जाएंगी। चलिए इसी तरह के सवाल का एक और जवाब देंगे आप लोग।
थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चन के अंदर। अब तो इस तरह का कर लोगे आप लोग। बताओ इसका जवाब दो फटाफट, क्या आंसर आएगा। 5:4, 5:4 के अनुपात को परसेंटेज में क्या लिखा जाएगा, प्रतिशत में लिखिए आप लोग। बताएं फटाफट क्या लिखोगे। सबसे पहले यही सिखाया आपको, परसेंटेज बनाना, किसी भी भिन्न को, किसी भी अनुपात को या किसी भी तरह की संख्या को प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है। तो इस 5:4 को लिखेंगे 5/4, 5/4, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 25 बार, और 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125%। 125% ऑप्शन ए आपके सवाल का एक राइट आंसर है। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये आंसर कर लिया होगा। चलिए सेम इसी तरह का एक सवाल और कर दो आप लोग, फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी ना, धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये बता दीजिए 4:5, 4 अनुपात का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 4:5। सेम क्वेश्चन है, नंबर बदल दिए गए हैं। वो 5:4 लिखा था, ये 4:5 लिखा है, तो इसके लिखेंगे 4/5। और सीखा है कि किसी भी तरह के नंबर को, किसी भी संख्या को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 5 से कटेगा ये 20 बार, और 20 गुणा 4 होगा 80%। तो यह आंसर आएगा 80%। वो था 5:4 और यह है 4:5। चलिए इसके बाद ये बताएंगे आप लोग, इसे करिए आप लोग। x का 30% जो है वो 72, 72 है, तो x का मान क्या रहेगा ये बताना है। x कोई एक नंबर, एक संख्या है जिसका 30% जो है वो 72 है, 72 है। तो इस x का क्या मान रहेगा ये पूछ रहा है। x का 30%, 30/100, ये जो दे रखा है ये 72 है, 72 के बराबर है। तो x का मान आपसे पूछा गया है कितना होगा। बताएं फटाफट क्या आंसर आएगा, x का मान क्या रहेगा। ये 0 आपका कट जाएगा, ये 10 आगे जाके गुणा होगा, और 3 से आप भाग करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72 गुणा 10, और 3 से भाग कर दो आप, 3 से कट गया 24 बार, और 24 गुणा 10 240। तो x का जो मान होगा वो 240, 240 होगा। यही आपका आंसर है, x का मान 240 होगा। बिना x लिखे करें तो भी करना आना चाहिए। देखो अब की बार नीले पेन से करते हैं। 30% जो दे रखा है वो 72 है, 72 है। 30% किसके बराबर है, 72 के बराबर। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। 30% का मान 72 है, 72 है, और x का मान पूछा गया। x का मतलब वो आपसे संख्या पूछ रहा है कि वो नंबर कितना होगा, वो पूछा गया है। तो संख्या चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे कितनी छोटी हो, वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो संख्या का जो मान निकालना है, तो 72 जो दिया गया है ये 30% के बराबर है, और संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है। 100 से गुणा कर दो, इसे काटेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा ये 24 बार, और 24 गुणा 10 240 आपका आंसर है। 240 आपका आंसर है, यही एक ठीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, एक आसान सवाल। बताएं आप लोग क्या आंसर रहेगा, करिएगा आप लोग। करना है इसे आप लोगों को। इसने कहा है 300 का
25% और का 20% कितना होगा? ये अब सभी का सही हो गया होगा। बेहद आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। 300 का 25% और इसका बताना है आपको 20%। तो देखो ये जीरो कट जाएंगे, ये जीरो तो मेरे को भी काटने आते हैं। 20 से कटेगा ये 5 बार, 20 पंजे 100, और 5 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 5 25, और 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 ही आपके सवाल का एक सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबका ठीक आंसर है। आंसर आना चाहिए आप लोगों का, करेंगे तो सीखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग करिएगा। आप लोग जब तक करोगे नहीं ना, खुद से पेन नहीं चलाओगे, तब तक नहीं सीख सकते आप लोग। मैं हर बार आपको कहता हूं कि आप लोग खुद से करिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और जैसा भी आपके समझ आ रहा है एक बार बनाने की कोशिश करा करो। ये एक अच्छा सवाल है। ये सारे के सारे सवाल परसेंटेज के बेसिक हैं और इसमें से एक सवाल आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। ये कह रहा है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? बनाएंगे आप लोग, मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग खुद से बनाइए। आप लोग हाँ, 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो 18% जो बताया गया है वो 75 के 12% के बराबर है। 75 का 12%, 12/100। इसको सरल करें, 25 3 75, 25 4 100, 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 3 12, 3 गुणा 3 9, यानी 18% का जो मान आया वो 9 आ गया। 18% का मान कितना आ गया? 9 आ गया। आपसे वो संख्या पूछी है, संख्या मैंने कहा चाहे कोई भी हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, हमेशा 100% होती है। 18% का मान जब 9 है, आधा है ना उसका, तो 100% का मान 100 का आधा यानी 50 होगा। तो इसका मतलब वो संख्या 50 होगी। इस तरह समझिए आप लोग, ये बात तो समझ में आ गई होगी। संख्या बतानी है कितना है। तो ये जो 9 आपने निकाला, ये कितने परसेंट के बराबर है? 18% के। और संख्या हमेशा 100% होती है। तो 9 से कट गया 2 बार और 2 से कट जाएगा 50 बार। यही आपका आंसर है, 50 ही आपका वो नंबर होगा। ये एक तरीका है जिसमें आप बिना एक्स वाई जेड मान के करते हैं। अब इसी के साथ साथ बेसिक पे भी काम करो आप लोग, उसके बाद अपने आप तरीके आपके पास आते जाएंगे। देखो रटा रटाया फॉर्मूला थोड़े समय हमारे साथ रह सकता है। परसेंटेज जैसा टॉपिक जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो आप लोग। अगर इसको आपने बेसिक से सीख लिया, पूरी बेसिक अर्थमेटिक में कहीं दिक्कत नहीं आनी आपको, कहीं दिक्कत नहीं आनी। तो चले देखिए एक बार फिर से, आप इस नंबर को x मान लीजिए। आप इस संख्या को क्या मान लो? x मान लो। इस x का 18% जो है, इस संख्या का 18%, 18/100, ये बराबर होगा 75 का 12%। 75 के 12% के बराबर होगा। इसको सरल कर लेंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखो 25 3 75, 25 4 100, 4 से कट गया 3 बार। इधर काटेंगे आप लोग या आगे भेज दो इन सबको। x बराबर क्या होगा? 9 तो आगे है पहले से ही, ये 100 ऊपर जाएगा और ये 18 नीचे आएगा।
9 से कटेगा ये 2 बार, और 100 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो यही आपका आंसर है, x बराबर कितना होगा? 50। तो x मान के भी बनाइए, x मान के भी करिए, बिना x से भी करिए। अधिकतर बच्चों का x y z दिखते ही दिमाग बंद हो जाता है, तो वो x नहीं है, ये गणित का सवाल का x है। करेंगे हम लोग, बनाओगे तो आंसर आएंगे आप लोगों के। ये हम लोग कर चुके हैं। ये करिए आप लोग अब, 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत होता है? देखो यहां पर यूनिट अलग अलग है, ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। अब आपको छोटी सी बेसिक बात ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं। तो 65 ग्राम आपका ऊपर लिखा जाएगा। किसका बताना है? 2 किलो का बताना है। जिसके साथ का लिखा हो वो आधार बनेगा। 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम का, तो 65 ग्राम बटे में आएगा 2000 ग्राम। परसेंटेज देखने के लिए आप जानते हैं 100 से गुणा करना है, प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा करना है। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 13 5 65, और 5 से कट जाएगा 4 बार, यानी आंसर बना 13/4%। 13/4%। 65 ग्राम 2 किलो का 13/4% होता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। चलो मैं लिख के बताता हूं आप लोगों को, बताइए क्या आंसर आएगा। आप बताइए। 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का 2 मीटर का कितना प्रतिशत होता है? 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत होता है? 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत होता है? एक सवाल और बताओ, एक तो ये आंसर दो, इसके बाद एक और करो आप लोग, एक ही आंसर दो। पंद्रह घंटे 2 दिन का 2 दिन का कितना प्रतिशत है? ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 15 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है? 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है? करिए आप लोग, देखो कौन जवाब देगा आप में से फटाफट। चलो पहले इसको देखो। जिस तरह से ये ग्राम और ये किलोग्राम था, दोनों तरफ इकाइयां अलग थी, परसेंटेज आप तब देख पाओगे जब यूनिट सेम हो जाएंगी, इनकी इकाई बराबर करनी पड़ेगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ऊपर लिखा जाएगा, किसका? 2 मीटर का। तो 2 मीटर को बोलेंगे हम 200 सेंटीमीटर। 25/200 गुणा 100, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। ये जीरो कट गए। 25/2 का मतलब 12.5%। 12.5%। 25 का आधा 12.5 ही होता है। 25/2 भी लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज के साथ साथ कुछ यूनिट का भी पता होना चाहिए। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। और यहाँ देखो
दिन और घंटे के बीच भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ये जानकारियां भी होनी चाहिए आपको। अब देखो ये 2 दिन है, 15 घंटे, तो ये घंटे हैं। अब आप लोगों को इतना तो कम से कम पता ही होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इन 2 दिनों को भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 48 घंटे होंगे। तो 15/48, 15/48 गुणा 100। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू कर दो, क्योंकि आपको ये देखना है 15 घंटे 2 दिन का, 2 दिन का कितना परसेंट होता है। इसे काटेंगे आप लोग, देखो 3 से काट दो, 3 5 15 और 16 3 48, 4 से काट दो 2 बार, 4 बार, 4 चौकी 16, 4 से काट दो 25 बार, 25 गुणा 5 125/4%, यह आ जाएगा 125/4%, 125/4%। भाग दे के पॉइंटों में भी आंसर बता सकते हैं, फ्रैक्शन में बता सकते हैं, वो जैसा आंसर चाहेगा वैसा बता देंगे। लेकिन समझने के लिए चीज़ें हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और एक पूरे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो 2 दिनों का मतलब 48 घंटे हो गए। तो ऊपर आपने 15 घंटे लिखे हैं, तो नीचे आएगा 48 घंटे। 2 मत लिख देना, बस यहाँ पे इकाई सेम होनी चाहिए। ऊपर घंटे हैं तो नीचे भी घंटे लिखे हैं। 15 घंटे 48 घंटे का कितना परसेंट होता है? 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंट होता है? तो ऊपर 65/2000, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर का कितना परसेंट होता है? तो इकाई में भी कंफ्यूज करवाएगा आपको। और आगे सीखते जाएंगे जी। चिल्क रहिए, मस्त रहिए, आनंद के साथ जितनी पढ़ाई हो सकती है और जितना सीख सकते हो वो कहीं नहीं सीख सकते आप। प्रेशर और टेंशन, और ये टेंशन की बार बार आपको याद क्या रहेगा? अरे भाई याद कुछ करना ही नहीं है। अभी कितना याद है आपको? याद नहीं करना होता, मैथ्स की तो प्रैक्टिस करनी होती है, रगड़ना होता है उसको तो बार बार। जितना कोपा भरोगे, जितने पेन घिसोगे आप लोग, उतना ही चमकेगी वो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाते हैं। तो बताओ वो संख्या कितना है? 80% में 80 जोड़ दिया जाए ना, ये कह रहा है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो परिणाम जो है वो संख्या के बराबर हो जाता है। तो देखो ये रहा 80%, इस 80% में 80 जोड़ देने से परिणाम जो है वो संख्या के बराबर का मतलब 100% परिणाम हो जाते हैं। ये कहना चाह रहा है 80% में 80 जोड़ देने से परिणाम 100% हो जाता है। तो देखो ये 80% है, आगे जाके माइनस हो जाएगा इसमें से। तो ये कहना चाहता है कि 20% आपने जोड़ा है और वो जोड़ी गई संख्या किसके बराबर है? 80 के बराबर है। परसेंटेज में 20 आपने जोड़ा है, वो संख्या में किसके बराबर है? 80 के बराबर है। संख्या कोई भी हो अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो 20 का 5 गुना 100 होता है, 80 का 5 गुना 400 होता है ये आंसर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सम्मान में आप लोग इसके ऊपर स्टार बनाइएगा ज़रूर। 3 स्टार रेटिंग दे दो इसकी आप लोग। अच्छा सवाल है, जोड़ना घटाना इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम 100% हो गया। तो 20% का मान 80 है। अगर आपको वो संख्या देखनी हो तो 80 जो है ये 20% के बराबर है, और संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है। 20 से कट गया 4 बार, 4 गुना 100 400, यही हमारा आंसर है। इस लाइन को समझिए आप लोग, ये सवाल में साफ साफ लिखी है
किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने से परिणाम जो है वो संख्या के बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब परिणाम 100% हो जाते हैं। तो बराबर में लिख दिया मैंने 100%। तो पूछा गया है कि संख्या क्या होगी, तो संख्या मैंने निकाल दी कितना होगी। चलिए एक बार आप लोग फिर से देखिएगा, बचपन में इस तरह से करते थे। मान लिया गया कि संख्या x है, इस x का 80% निकाला, 80/100, इसमें 80 जोड़ दिया गया, तो परिणाम जो है वो संख्या के बराबर पहुंच गए। संख्या के बराबर का मतलब x हो गया परिणाम। परिणाम कितना हो गया, x हो गया। इसको सरल कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसको कई लोग तो बहुत जल्दी सरल कर लेते हैं, कुछ एक को टाइम लगता है। जो पहली बार शुरू कर रहे हैं उनको टाइम लगेगा। हर इंसान ने इसी धरती पर आके सीखा है। पहले से कोई ना तो परसेंटेज सीख करके आया है और ना कुछ और। सबने अपनी अपनी मेहनत से यहीं पर आकर सीखा है। 20 से कटेगा 4 बार और 20 से कटेगा 5 बार। आप यूं कहिए कि 5 आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप इस 5 को हटाने के लिए सबको 5 से गुणा कर दीजिए। एक ही बात है। इस वाले नंबर को अगर 5 से गुणा करूंगा तो ये 5 से वो गुणा वाला 5 कट जाएगा, ये 4x बचेगा। 80 गुणा 5 कितना होगा, 400। और x गुणा 5 कितना होगा, 5x। ये 5x है और ये 4x है, एक x बचेगा और एक x का मान कितना आ गया, 400। यही हमारा आंसर है कि वो संख्या 400 होगी। ये वाली लाइन हो सकता है थोड़ी कम समझ में आई हो, एक बार फिर देख लो। ये 5 कहाँ गया, देखो ये था 4x/5। इस बटे वाले 5 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको भी 5 से गुणा कर दिया, इसको भी 5 से गुणा कर दिया, इसको भी 5 से गुणा कर, सब जगह 5 से गुणा कर दिया। ऐसा करने से कोई पाप नहीं होता है, कर सकते हैं आप लोग। इसको जब 5 से गुणा किया तो ये 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, 4x। 80 गुणा 5 कितना हो गया, 400। x गुणा 5 कितना हो गया, 5x। ये हमारा 5x है, ये 4x है, बचा कितना, 1x, और इसका मान कितना आ गया, 400। आएंगी चीजें समझ में आएंगी, बार बार करने से और ज्यादा अच्छे से हो जाएंगी। तो x मान के भी करना आना चाहिए, बिना x के भी करना आना चाहिए। और देखिए फिर से यही सवाल आप लोगों के सामने एक बार फिर आएगा। उसमें जोड़ा था, इसमें घटाया है। मैं चाहूंगा एक बार जो आपको समझ में आए एक बार खुद से बनाइए। फटाफट बनाओ आप लोग, क्या बनेगा एक बार इसे आप अपने आप से बनाइए। ये कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटा देने पर परिणाम 60 आता हो तो बताओ वो संख्या कितनी है। वो जोड़ रहा था और ये घटा रहा है। 60% में 60 घटाने पर परिणाम जो है वो 60 ही आता है। हर जगह 60 60 60 नजर आ रहा है। देखो ये 60%, ये 60 घटा दिया, परिणाम 60 आ गया, ऐसा लिखा है। 60% में से 60 घटा देने पर 60 आता है, ये लिखा है सवाल के अंदर। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओ, गणित मैं सिखा दूंगा, और वो आपको पहले ही आती है। मैं क्या सिखा दूंगा, हम सब सीख सकते हैं, हम सब सीख जाएंगे। देखिए माइनस का 60 आगे जाके प्लस हो जाएगा। 60% बराबर माइनस का 60 आगे जाके प्लस होगा तो 120 हो जाएगा। 60 + 60, क्योंकि ये तो परसेंटेज में है और ये माइनस का 60 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। 60 + 60 कितना हो गया, 120। 60% का मान 120 आ गया, दुगना है ना ये। और संख्या चाहे कोई भी हो, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, वो हमेशा 100% होती है। तो 100% का दुगना क्या होता है, 200। तो 200 आपकी संख्या आ जाएगी। तो देखो संख्या कितनी आ जाएगी, 120 जो है वो 60 के बराबर है, 60% के बराबर है।
और संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है, तो उससे गुणा कर दो 100 से। 60 का दुगना 120, 2 गुणा 100 200। यही हमारा आंसर है। आप लोगों को कैसी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कैसी आपकी क्लास रही, इसका रिव्यू ज़रूर दिया करो आप लोग, लिखा करो आप लोग, बताया करो कैसे आप लोग चीज़ों को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो ये आप लोग जिस भी भाषा में लिख सकते हो, ज़रूर लिख करके बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि कैसी लगी क्लास आपको। चलिए इसके वापस देखें। एक तरीका तो बिना एक्स मान के किया, दोनों बातें मैं सिखाते आ रहा हूँ क्योंकि हम लोग बेसिक सीखना चाह रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोगों ने बेसिक सीख लिया, किसी एग्जाम में मैथ्स दिक्कत नहीं करेगा। सबसे आसान सब्जेक्ट आपको यही लगेगा। एक बार फिर से वापस बनाते हैं। संख्या को हमने x मान लिया। अब ये कहना चाहता है कि संख्या के 60% में से 60 घटा देने पर, ये 60% निकाला x का, और इसमें से 60 घटा देने पर परिणाम जो आएगा वो 60 आएगा, तो बराबर में 60 आ गया। सही है, इसको सरल कर लेंगे। ये माइनस का 60 आगे जाके जब पक्षांतरण होता है तो माइनस वाली संख्या आगे जाके प्लस हो जाती है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये यहाँ कट भी रहा है, 20 तिये 60, 20 पंजे 100, तो ये आगे 3x बटे 5 बराबर 120। 120 कहाँ से आ गया? ये माइनस का 60 इस संख्या के साथ आगे जाके जुड़ गया। अब देखो मुझे x का मान निकालना है, तो ये भाग वाली संख्या तो गुणा में जाएगी और ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुणा 5 और 3 से भाग देंगे, 3 से कटेगा 40 बार, 40 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 200। यही हमारा आंसर 200। देखो यहाँ से भी आंसर वही आएगा जो आप लोगों ने बचपन में कभी सीखा हो। आज ये कोई देखेगा थोड़ी ना आप लोगों ने किस तरह से किया, x माना कि y या z या रामू काका मान के भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी मानकर हो जाएगा सवाल, बिना मान करके भी हो जाएगा। मेन मोटिव, मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। चलिए मैं चाहूंगा ऐसा ही सवाल एक और पहले बताओ, इससे पहले एक और क्वेश्चन ठीक ऐसे ही करके बताओ। चलिए ये करिए आप लोग, वही सवाल एक बार और आपके सामने है। एक संख्या से जब 15 घटाया गया तो वो संख्या घटकर 80% हो जाती है। एक संख्या से इसने 15 घटाया, उसने 60 घटाया था, ये कह रहा है कि वो घटकर 80% हो जाती है, तो बताओ संख्या का 40% कितना होगा। इस बार संख्या नहीं पूछी है तो चेंज करेगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदलती रहेंगी। देखो तो क्या होगा। एक संख्या ये रही, मैंने कहा संख्या कोई भी हो हमेशा अपने आप में 100% होती है। इस संख्या से इसने 15 घटाया तो वो संख्या घटकर कितना हो गई? 80% हो गई, तो बराबर में 80% लिख दीजिए। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाती है, तो बराबर में मैंने 80% लिख दिया। ये 100% है और ये 80% है, तो आगे जाके माइनस जब होगा तो आप बचेगा 20%। इसको इधर ले आइए, इस -15 को आगे भेज दीजिए। 20% का मान 15 आ गया। आपसे पूछा है 40% का मान, तो 20 का दुगना 40 होता है, तो 15 का दुगना कितना होगा? 30। यही आंसर है। 15 का दुगना कितना होगा? 30। आप इस तरह से निकाल दीजिए। 40% निकालना है ना, संख्या नहीं बतानी है इस बार, 40% बताना है। तो 15 जो आया है वो 20% के बराबर है, और जो पूछा गया उससे इंटू कर दो। 40% आप देखना चाहते हैं, 20 से कट गया 2 बार, और 15 का दुगना कितना होता है? 30। यही हमारा आंसर है। पहली बार में अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, और जब मैं सिखा रहा हूँ तब ये लाइन समझ में आनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट बात है
कि मैंने कैसे लिखा है। उसके बाद आप फिर से करिए, फिर नहीं बने तो फिर समझिए इसको। आप ईमानदारी के साथ 10 दिन मेरे साथ रहो, आपको मज़ा आ जाएगा पूरी मैथ्स के अंदर। लेकिन आप एक दिन में ही सीख जाओ, इतनी चीज़ें आसान नहीं है। ऐसे एक दिन में ही कोई गणितज्ञ बन जाए, ऐसे तो फिर सारे ही गणितज्ञ कहलाएंगे। टाइम दो आप लोग, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए फिर से देखिए बचपन वाला तरीका। संख्या को x माना है, इस संख्या से जब 15 घटाया तो ये 15 घटा दिया, तो ये सब संख्या है घटकर 80% हो गई, तो बराबर में आ गया x गुणा 80/100। ये साफ साफ लिखा होता है सवाल में। एक संख्या से जब 15 घटाया गया तो वो घटकर कितना रह गई, 80% रह गई। इसको सरल कर लेंगे। देखो कटेगा ये 20 से 4 बार, ये 20 से 5 बार। इस 5 को इधर भेजोगे तो गुणा हो जाएगा। 5 गुणा x 5x, 5 गुणा 15 75, 15 5 75 बराबर 4x। ये 5x है और ये 4x है, x को इधर ले आइए। 5x में से 4x घटेगा तो 1x बचेगा, x बराबर 75, यानी संख्या जो है आपकी वो 75 आ गई, 75 आ गई। आपसे पूछा गया है 75 का 40% कितना होगा, तो बता दो साहब। ये रहा 75 का 40%, 40/100, 25 3 75, 25 400, 4 से कटेगा 10 बार, 10 गुणा 3 30। यही हमारा आंसर है, 30। यही आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद और आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।